आइए प्रवचन श्रृंखला में आप और हम सभी सुनेंगे। आज जिस गाथा का हमने संपुट किया उस गाथा का भावार्थ विवेचन क्या है, शमन संज्ञान बांशान हमारी युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृद्ध, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश जिनकी भक्ति जिनका स्तवन जिनके गुणग्राम जिनकी आराधना जिनकी उपासना हमारे समग्र चेतना को तेज से प्रकाशित करने वाली है, तेज पुंज बनाने वाली है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना एवं तीर्थंकर प्रभु के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज 13वीं गाथा महिये मध्यम मीठीण गिंदे का पाठ यहाँ पर हमने संपुट साधना के माध्यम से किया, जिसका हिंदी पद्यानुवाद इस प्रकार से है। भूमि तल के मध्य में स्थित है नगेंद्र सुमेरुवर, सूर्य जैसा शुद्ध तेजो राशि से युक्त अति प्रखर, क्या मनोहर रंगमणियों की विचित्रित सोहता, दश दिशा द्योतक किरण का पुंज जग को मोहता। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर जिस समय हमारे इस भरत क्षेत्र में विराजमान थे, उनके केवल ज्ञान के आलोक में समग्र भव्य आत्माएं अपने जीवन को उत्थान की राह पर आगे बढ़ा रही थी। हजारों लाखों भव्य आत्माओं ने परमात्मा की देशना को श्रवण कर अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे वे परम पिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर कैसे, जिनकी एक देशना सुनते ही बालक से लेकर तो बुजुर्ग तक, विद्वान से लेकर अनपढ़ तक सभी के भीतर वह आत्म साक्षात्कार हुआ, भेद विज्ञान हुआ कि मैं शरीर के भीतर स्थित आत्मा हूं। वो कैसे थे, उनका व्यक्तित्व, उनका गुणमय स्वरूप कैसा था। हम बाहरी परिचय ले लेते हैं, उस परिचय में उलझ जाते हैं। केवल परिचय के लिए भी जो हमें मिले हुए अलग अलग ऐसे साधन हैं, हम उसी में क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। परिचय के लिए मिला हुआ है, जैसे नाम मिला मुझे परिचय के लिए मिला, जैसे संघ में कोई पद मिला, हमें व्यवस्था में पद मिला, किस लिए मिला कि ये इस व्यवस्था को संभालने वाली है, संभालने वाले हैं। परिचय के लिए कि भाई औरों को ध्यान में आए,
लेकिन हमने परिचय को ही स्वयं मान लिया। और इसीलिए इस पुच्छी सुनम वीरत्व अध्ययन में परमात्मा का बाहरी परिचय नहीं किंतु गुणात्मक परिचय दिया गया कि जिस गुणात्मक परिचय को पाकर हम अपने जीवन में गुणों का संचय कर सके, हम अपने जीवन में गुणों को प्रकट कर सके, हम अपने जीवन में रहे हुए गुणों को, गुण यानी अच्छाइयों को, गुण यानी हमारी विशेषताओं को, हमारी योग्यताओं को, हमारी क्षमताओं को, हमारी खूबियों को हम क्या कर सके, समझ सके, बढ़ा सके, संभाल सके। ये किसके माध्यम से होगा? भगवान का गुणात्मक परिचय पाने से। कि वो ऐसे तो हम क्यों ऐसे? हम भी तो वैसा बनने का थोड़ा तो प्रयास करें। नॉट दैट बट लाइक दैट। वे नहीं पर उनके जैसा कहीं तो थोड़ा बहुत अंश हमारे अंदर आ जाए। शुरुआत उसी से होगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थेंबे थेंबे तोड़े साचे। हमारी छोटी सी शुरुआत भी हमारे जीवन को प्रभु के उस जीवन के समकक्ष ले जा सकती है। सिर्फ तैयारी होनी चाहिए। ये सारा उपक्रम इसीलिए बार 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 हम लोग इसको स्वाध्याय के रूप में संपूर्ण साधना के माध्यम से दोहरा रहे कि रसई आवत जातते सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी के आने जाने से पत्थर में भी निशान हो सकता है तो हम तो चेतना, हम तो विकसित चेतना, पत्थर की तो अविकसित चेतना है, अव्यक्त चेतना है। हमारी व्यक्त चेतना, विकसित चेतना परमात्मा के इस प्रकार बार बार स्मरण से कहीं तो थोड़ी बहुत तो जाग जाए। कैसे थे परमात्मा? मोये मज्जम मिठिए न गिंदे। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच स्थित वह नगेंद्र। हम यहाँ पहले मेरू की ही विशेषों को समझ ले, क्योंकि मेरू की उपमा से परमात्मा को उपमित किया गया है। उस उदाहरण से परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। तो पहले उदाहरण को तो समझे, उपमा को तो समझे। अब मेरू पर्वत आपके हमारे बस में नहीं है कि हम जाएं, देखें प्रत्यक्ष। हमारा ज्ञान इतना उत्कृष्ट नहीं कि हम उसे प्रत्यक्ष देख सके। हमारे लिए तो परमात्मा के वचन ही प्रत्यक्ष है। ऐसे ही किसी हमारे विद्यार्थी से चर्चा चल रही थी, कोई पाठ लेने के लिए आए हुए हमारे पास में जो बहनें थी, उनसे बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा बच्चों को हम कहते तो बच्चे कहते हैं मम्मी ये तो कुछ दिखता ही नहीं है, ये तो कुछ मिलता ही नहीं है, आप क्या ये सब बातें कर रहे हो, इसके लिए हमको बताओ कहाँ है ये चीजें सारी। हमने कहा भाई देखो ये चीजें उनको भी कहो और हमको भी जानना है कि ये हमारे प्रत्यक्ष आंखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन जिन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, जिन वचनों के माध्यम से इस चीज को जान रहे हैं, वो वचन 100% प्रामाणिक है। वो सत्य वचन है। वो सत्य को कहने वाले, सत्य को प्रकट करने वाले वचन है। उनके ज्ञान में वो सारी चीजें भी प्रकाशित हुई और उसी के साथ साथ उन्होंने जैसा जाना वैसा ही कहा है। जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हमारे गणधरों ने उसे सूत्र रूप में बांधा है और जैसा गणधरों ने सूत्र रूप में दिया, हमारे आचार्यों ने अपने मति अनुसार, अपने श्रुत ज्ञान के अनुसार हम तक पहुंचाया है। ये हमें उस रूप में मानना है।
अच्छा फिर कहते कि नहीं पर ये तो वैसे ही हो गया, फिर बस हम कह रहे हैं इसलिए मान लो। नहीं, हम कह रहे इसलिए मान लो ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र ही कह रहे इसलिए मान लो ऐसा नहीं। लेकिन कुछ चीजें होती है जैसे भूगोल से जुड़ी हुई, खगोल से जुड़ी हुई, अब ये चीजें हर एक के बस में नहीं होती समझना। आपको अगर किसी एस्ट्रोनॉमिस्ट ने कह दिया, जो खगोल विज्ञानी है, उसने कह दिया कि आज आसमान में इन तारों का संयोग होने वाला है, आज हमारे आसमान में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नजदीक आने वाला है, आप देखो अपनी आंखों से कुछ दिखाई देता है आपने को, तो हम उसकी बात को मानते हैं, क्योंकि यह जो एक तरह से खगोल भूगोल में होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। लेकिन अगर शुभांशु शुक्ला कहेगा कि मैंने वहां पर जाकर के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है उस स्पेस सेंटर पर जाकर के इस प्रकार के नमूनों को लाया, इस तरह से भारत को देखा, इस तरह से पृथ्वी को देखा, हम तो मानेंगे। तो जैसे हम इन चीजों को उनके वहां पर रहने के, वहां पर पहुंचने के अस्तित्व के कारण ये स्वीकार करते कि हाँ ऐसी दिखती होगी। अच्छा फिर उसके लिए हमको क्रॉस चेक के लिए क्या है, जैसे आप एरियल व्यू से देखो, एरियल व्यू से देखो तो आपको कई चीजें अलग ढंग से दिखती है, सामने से देखो तो अलग ढंग से दिखती है, साइड से देखो तो अलग ढंग से दिखती है, अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह से दिखती है। तो बात मैं कह रहा था कि मेरू पर्वत कैसा है हम तो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हमारे आगम वचन ये कहते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच वो स्थित है, नगेंद्र, यहां उसके लिए नाम दिया, पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत, ऐसा वो मेरू पर्वत पृथ्वी के मध्य में स्थित है। मये मज्जमी ठीण गिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से, वह सूर्य की किरणों से अत्यंत चमकदार तेजस्वी दिखाई दे रहा है। वहां पर जो है सूर्य के समान वह तेज पुंज दिखाई दे रहा है। एवं श्री एव सभूरी बन्ने मनोरमे जो यच्ची माली, और इस प्रकार श्री से, शोभा से, लक्ष्मी से सुशोभित वह मेरू पर्वत अनेक वर्णों से युक्त, अलग अलग रंगों से, जैसे मोर पंख होता है वैसे अलग अलग रंगों से वह प्रकाशित हो रहा है, वह तेजस्वी दिखाई दे रहा है, जो यही 10 दिशाओं को वो आलोकित कर रहा है। ये हुआ मेरू पर्वत का वर्णन। हमारे यहाँ स्थानांक सूत्र, आचारांक सूत्र की टीका में आचार्य शिलांक ने भी ये कहा है कि मेरू पर्वत से ही सभी दिशाओं का निर्धारण होता है, 10 दिशाओं का। मेरू पर्वत से समानांतर जो रेखाएं जाती है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो उससे क्रॉस में लाइन जाती है उससे ईशान्य आग्नेय नैऋत्य वायव्य, और जो ऊपर और नीचे होती है उससे ऊर्ध्व और अधो दिशा। 10 दिशाओं का निर्धारण किससे होता है? मेरू पर्वत को सेंटर मान करके। तो ये तो चलो वो वर्णन हुआ। यहां हमारा प्रस्तुत में वर्णन है परमात्मा भी उस मेरू पर्वत की तरह, नगेंद्र की तरह। मेरू पर्वत की यहां कौन सी विशेषता बताइए, कहां स्थित है वो? सेंटर में। सेंटर इज द मेन पॉइंट ऑफ होल थिंग। जो केंद्र स्थल होता है वो संपूर्ण परिसर में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपके मकान में बिल्कुल मध्य भाग को क्या कहते हो आप? हाँ, बहुत हमारे अध्ययन अच्छा है इनका।
मिलते कम है, बाकी अध्ययन अच्छा है। हाँ, आप खुद ज्ञानी है तो क्या ज्ञान लेंगे हमसे, ये भी सही है। ब्रह्मस्थल कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहीं से सारी चीजें प्रकट होती है, उसी से सारी चीजें संचालित होती है, उसी से सारी चीज उस केंद्र से जुड़ी रहती है, बंधी रहती है। सेंट्रल पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभु महावीर भी इस धर्म संघ में उस नगेंद्र के समान, मेरू पर्वत के समान सेंटर में स्थित है, मध्य में स्थित है। धर्म संघ की व्यवस्थाओं के संचालन को धुरी के रूप में वहां पर केंद्र में प्रभु महावीर है। आज 2500 वर्ष बाद भी यदि हमारे जीवन में जरा सा भी कहीं धर्म है, हम यदि इस संघ के सदस्य है, अंग है, तो हमारे इन सारी चीजों का केंद्र बिंदु हमारे प्रभु महावीर है। वो है तो हम हैं। उनके वचन यदि मध्य में है तो ही धर्म है, नहीं तो बाकी तो सारा ठीक है। आसपास में कई चीजें होती है, लेकिन सेंटर से जुड़ी हुई जो चीज होती है उसी का महत्व होता है। आज आप जानते हो डबल इंजन वाली आपकी सरकारें चलती है, सेंटर साथ में हो, केंद्र साथ में हो। केंद्र जो होता है उस केंद्र में उतनी पावर होती है, ताकत होती है। हमारे शरीर में सेंटर पॉइंट हमारी नाभि, यदि हमारा नाभि तंत्र व्यवस्थित है तो शरीर 100% स्वस्थ है। चाहे पाचन ले लो, चाहे आपका शुद्धिकरण यंत्र ले लो, शुद्धिकरण सिस्टम ले लो, फिल्टर सिस्टम ले लो, डाइजेशन सिस्टम, फिल्टर सिस्टम, डिस्पोजिंग सिस्टम, सारा कुछ यहां पर है। और उसको संचालित करने वाली नाभि है। अगर कभी किसी की पहले पेट की खराबी होती थी तो पुराने लोग नाभि चेक करते थे। कोई उसके अंगूठे देखते थे, पेचूटी चेक करते थे कि इसकी वो ढल जाती थी, वो खिसक जाती थी, तो उसको ठीक कर देते थे, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। ये सेंट्रल हमारे प्रभु महावीर। हम यदि कोई साधना कर रहे हैं और यदि हमारे केंद्र प्रभु महावीर है तो आप समझ लेना हमारी साधना 100% सफल होगी, हमारी साधना 100% सही है। लेकिन यदि हमारे सेंटर में प्रभु महावीर को छोड़कर हमने कहीं दूसरा मिक्सिंग कर दिया तो 99.9 से नीचे आते चले गए। जितने पॉइंट आपने उसमें दूसरा मिला दिया उतना 22, 20, 18, 16, 14 चलते गए। सेंट्रल प्रभु महावीर है और वो नगेंद्र के समान है। पर्वत अचल होता है, सुदृढ़ होता है, और पर्वत अटल होता है। अटल का अर्थ कैसी भी, कोई भी, कितनी भी हवाएं चले, तूफान चले, वो हटता नहीं है। प्रभु ऐसे थे, कितने इच्छाओं के आंधियां चले आसपास में, कितने वहां पर प्रवाह चले, प्रभु अटल, प्रभु अचल, प्रभु पूर्ण स्थिर। उनका तप, उनकी साधना निष्कंप थी, अकंप थी। गोशालक जो भगवान के साधना काल में उनका शिष्य बनकर कुछ समय तक साथ रहा, लेकिन बाद में उसने अपने स्वयं के संघ का निर्माण किया। अब ऐसा मत सोचो आज ही ये सारी स्थितियां होती, भगवान के समय में भी गोशालक था,
उसने भी अपना संग बनाया। हमारे यहां उल्लेख आता है कि भगवान महावीर के संग से भी ज्यादा अनुयायी उसके थे। उसके मानने वाले कितने श्रावक थे मालूम है? कितने थे? वो तो भगवान महावीर 11 लाख थे। कितने थे श्रावक? गौशालक के। और भगवान महावीर के तो 1,58,000 भगवान के श्रावक, 3,18,000 उनकी श्राविकाएं, सब मिला करके भी 11 लाख से नीचे ही है। तो गौशालक भी था, भगवान के समय में भी था। और उसने चर्चा की मुनि आर्द्रक कुमार के समक्ष, अरे मुनि, तुम जिनको अपना भगवान मानते हो, तुम जिनको तीर्थंकर कहते हो, वो महावीर मैंने देखा है, पहले जंगलों में रहते थे, भीड़ भाड़ से दूर रहते थे, नगरों से दूर रहते थे और अपनी साधना में लगे रहते थे। अब तो महावीर सभी लोगों के बीच में आ गए। अब उनका तप कहाँ रह गया? अब उनकी साधना कहाँ रह गई? अब इतने लोगों के बीच कैसे उनकी साधना होती है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है। कहने लगे अस्थिर चित्त है महावीर। गौशालक ने आक्षेप लिया, जैसे आपको कई बार कई चीजें सुनने को मिलती है, नहीं नहीं कहिए, कई जमे तो नहीं, हुए तो नहीं, करे तो नहीं। भगवान महावीर के लिए गौशालक ने कहा कि वो अस्थिर चित्त है, पहले एकांत में रहते थे, अभी जनता के बीच में रहते हैं। आर्द्रक मुनि जो भगवान के वचनों को मात्र सुनते ही नहीं थे, तो जिनकी पूर्ण आस्था और जो भगवान के वचनों को जीवन में अपनाए हुए थे, उन्होंने कहा गौशालक तुम भ्रम में हो, भगवान उस समय जैसे थे आज भी वैसे ही है। बोले नहीं, वो एकांत में थे, अब सबके बीच में। बोले आज भी वो अंतर से एकांत में ही है। उस समय में उनको बाहर के एकांत की आवश्यकता थी, क्योंकि वे साधक थे। अब उन्होंने अपनी साधना को संपन्न कर लिया है, तो भीड़ के बीच में भी प्रभु अकेले हैं। जिसका आत्मज्ञान प्रकट हो गया, कितना भी उसके आसपास में कोई भी परिसर में व्यक्ति हो, वो अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होता। उसको अपना ध्यान होता है, वो अपने पर पूरा ध्यान रखे होता है। कैसे ध्यान रखते हैं पता है? कहत तिलोकरी कपणिहारी कंभ चिंते, तैसे धर्म ध्यान ध्यावे सुख दिन दिन में। जैसे पनिहारी घड़े को ध्यान रखती है, माथे पर घड़े में पानी लेकर के आने वाली, 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़ा अपने माथे पर रखा हुआ है, और वो पानी लेकर के अपने घर पर लौट रही है कुएं से पुनः। और ऐसे समय में अपने गोद में एक बच्चे को उठाए हुए है, सहेलियां साथ में चल रही है, उनसे हंसी मजाक हो रहा है, और जब कोई बात आई तो ताली बजा रही है, बच्चे को संभाले हुए ताली बजा रही है, हंसी मजाक कर रही है। सारी चीजों के बावजूद भी उस पनिहारी का ध्यान परमात्मा ऐसे ही है, उनका अपनी ओर ध्यान है। निरुत्तर हो गया गौशालक। बात सही है, प्रभु नगेंद्र के समान, उस श्रेष्ठ पर्वत के समान, कितनी भी आसपास में आंधियां चले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हम तो थोड़ा सा भी कहीं नया कुछ आ गया तो बह जाते हैं, ट्रेन में बह जाते हैं, नहीं यो घोड़ो चोखो, यो भी चेचे, यो घोड़ो चोखो। आपकी इतनी अलमारी में साड़ियाँ कब लगती है? हमारे युवाओं की इतनी पेंटे, इतने टी शर्ट कब लगते? यो भी चोखो, यो भी चोखो, यो भी चोखो, इधर आ गया ये भी ले लो, उधर भी आ गया।
केवल बात कपड़े की नहीं है, हर चीज की है। बाहर में तो अंत ही नहीं है सारी चीजें। इच्छाओं आगा समान अंतया, आकाश के समान है अनंत इच्छाएं। बाहर से कुछ ना कुछ अपेक्षा, प्रभु को कोई अपेक्षा नहीं। बाहर कुछ भी चले, वो अपने आप में स्वयं में स्थित है। ठिये न गिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से, जैसे सूर्य उस शुद्ध किरणों से, तेजस्वी किरणों से प्रकाशित होता है, वैसे उनका आभा मंडल, ये ध्यान रखना। जो ऐसे महापुरुष होते हैं, जो ऐसी महान चेतनाएं होती है, जो अटल अचल होती है, उनका आभा मंडल अपने आप में एक बहुत पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। ऐसा आभा मंडल प्रभु महावीर का कि चंड प्रद्योत जैसे कि काम वासना भी सारी धुल गई। ऐसा वह परमात्मा का आभामंडल, तेजस्वी शुद्ध लेशा वाला, पवित्र। जैसे आप हमने गुरुदेव को देखा है, ये महापुरुष होते हैं, इनकी साधना इतनी उच्च कोटि की होती है, उनका आभामंडल अपने आप में औरा, वो इतना दिव्य, इतना पवित्र, इतना निर्मल, इतना मांगल्यमय होता है, जैसे सूर्य की शुद्ध लेशाएं किरणें वातावरण के सारे कलमश को, वातावरण में रहे डलनेस को, वातावरण में रहे हुए छोटे छोटे ऐसे कुछ तत्वों को खत्म कर देते, नष्ट कर देते हैं। संपूर्ण वातावरण को कैसा बना देते हैं? एकदम से निर्मल बना देती है सूर्य की किरणें। वैसे परमात्मा का आभामंडल। एवं श्री उस भूरिवन ने, इस प्रकार शोभा से अनेक वर्णों वाला, विविध वर्ण वहां पर आसपास में, सारे रंग, वो लेशा, वो किरणें, तो आभामंडल तो अत्यंत शुभ्र, अत्यंत शुद्ध, लेकिन उससे प्रस्फुटित होने वाली किरणें विविध रंग की, भगवान की जो देशना प्रसृत होती थी, सभी प्राणियों को समझ में आती थी। चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, उनके उनके रूप में परिणत होती थी। भूरी वन्य मनोरमे जो यही अच्छी माली, मन को आकर्षित करने वाली ऐसी परमात्मा की वाणी। हम भाग्यशाली कि ऐसे परमात्मा का धर्म हमें मिला है, ऐसे परमात्मा का शासन हमें मिला है। हम ये न भूले, हम अलग अलग नामों में उलझ जाते हैं। थे कि नाम है ही ना, थे कि नाम है ही ना। अरे नहीं, मैं महावीर का, क्यों छोड़ते हो? अरे वो नगेंद्र है, बाकी सब तो छोटे छोटे टीले हैं। चर्चा माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले की होती है। हमको मिला है सहज में, लेकिन हम कई बार अपने उस दुर्भाग्य को समझ नहीं पाते हैं। हम अपने उस कुबुद्धि को समझ नहीं पाते हैं, जहां हम समुद्र छोड़ करके कुएं में आकर के अपने आप को भाग्यशाली मानने लगते। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? हम तो महावीर का शासन मिला, महावीर का धर्म मिला, और उन प्रभु महावीर का धर्म मिला जो पर्वत के समान अटल, जो सेंट्रल पॉइंट है, उससे जुड़े रहे तो फिर आपके सारे काम हो जाएंगे। आपकी नाभि यदि स्थिर है, आपके नाभि को यदि आपने मजबूत बना लिया, उस तंत्र को आपने मजबूत बना लिया, तो आपके शरीर की 80% व्याधियां दूर हो जाएगी। ये योग शास्त्र कहता है। हम प्रभु महावीर के बने, प्रभु महावीर के साथ रहे, और हमने आज यहाँ पर जिस गाथा का संपुट साधना के माध्यम से स्वाध्याय किया, ये 13वीं गाथा अनुभवी जन साधक कहते हैं कि इससे स्त्री समृद्धि एवं पद की प्राप्ति होती है। स्त्री यानी शोभा, स्त्री यानी लक्ष्मी, समृद्धि की एवं हमें उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। हम परमात्मा की भक्ति करें तो अपने आप हम अपनी इन सारी बातों से ऊपर उठते हुए एक उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। आप हम सभी उस उच्च स्थिति को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों को पार करके उस परम चरम मंजिल पर पहुँचे मंगल भावों के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो धनम, नमो लोहित सब सवणम,
गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।